यूपी की जमीन पर एनकाउंटर ऑन, योगी फोर्स ने ठोक दिया। ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों पर प्रहार तगड़ा। पूरब से पश्चिम तक योगी फोर्स का एक्शन तगड़ा है। पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स की मेरठ, वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ समेत कई इलाकों में मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गोली लगी। मेरठ में अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इचौली थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई। यहां पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर ऋतिक उर्फ काला घायल हो गया। काला के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। नगला शेखू की तरफ से एक बाइक सवार तेजी से आ रहा था। जब उसे रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने अपनी बाइक मोड़ दिया, जिससे बाइक फिसल गई और वो गिर गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पे उसने पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान ऋतिक उर्फ काला नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो पबला गांव का निवासी है, इंचौली थाना क्षेत्र का। ये एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है थाना इंचौली का और इसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी पुलिस इन दिनों फुल एक्शन में है। पुलिस हिरासत में फरार बदमाश इरशाद और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। 25,000 के इनामी बदमाश इरशाद के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि बदमाश इरशाद की तलाश के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। यहाँ आपको ये बताते चलें कि रविवार को जैतपुरा थाने से कस्टडी के दौरान इरशाद फरार हो गया था। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान थाना जैतपुरा को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त इरशाद जो पुलिस कस्टडी से भागा था, उसके बारे में जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। उस जानकारी के अनुसार तत्काल इसको घेराबंदी पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान इरशाद द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और ये जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके ऊपर फायर किया था, जिसमें इनके पैर में गोली लगी और इसके मेडिकल फर्स्ट एड तो हॉस्पिटल भेजा गया। सुल्तानपुर के लम्भुआ इलाके में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुरली नहर के पास बदमाशों के साथ दनादन फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस की गोली से तीनों बदमाश घायल हुए। बताया जा रहा है कि बदमाश एक बोलेरो में सवार होकर वाराणसी की ओर जा रहे थे। तभी लम्भुआ पुलिस ने घेराबंदी की। अपने आप को घेरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, तो जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैरों में गोली लगी। चेकिंग के दौरान थाना चांदा क्षेत्र में एक बोलेरो सफेद रंग की आती हुई दिखाई दी, जो वहां पर चेकिंग कर रही थी हमारी थाना पुलिस। तो इनको देख करके ये लोग बहुत तेजी से भागे। इनको भागता हुआ देख करके SHO चांदा ने इनका पीछा करना शुरू किया और आगे लम्भुआ थाने को सूचना दिया घेराबंदी करने के लिए। पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने अचानक फायर कर दिया। कुल मिला के गाड़ी में 6 बदमाश सवार थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 3 अन्य बदमाश भाग जाने में सफल रहे। जौनपुर में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखाई दे रहा है, जहां टहन पुलिस की मुठभेड़ में शातिर चोर धर दबोचा गया। कुख्यात बदमाश दीपक दुबे पुलिस की गोली से घायल हो गया। दीपक दुबे पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को SO कुडन श्री चंदन राय पहलमापुर नहर पर चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान गबीरन की ओर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक आता हुआ नजर आया, जिसे इनके द्वारा रोका टोका गया। तो पुलिस पार्टी के सामने से ही वह मोटरसाइकिल चढ़ाता हुआ आगे की तरफ कलापुर की तरफ भागा। इसी दौरान दोनों तरफ से घिर कर वो नीचे गिरा और इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में भी पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने रवि पासी नाम के बदमाश को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। बताया जा रहा है कि रवि पासी पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। 3 दिन पहले ही रवि पासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कतरौली पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। रवि पासी पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है, क्योंकि सूबे के मुखिया ने ऐलान किया है कि अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इसी क्रम में योगी की फोर्स ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चला रही